कमीशन जब सरकार का पपट है, दोनों एक ही ताली का चट्टा बट्टा है, दोनों एक ही जो है मोरा है, तो हम क्या कहें? चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे हमारे जो है नौकरशाह का हो, ये सब मिलकर अपनी मर्जी से बनाओगे। आप रात में सोचोगे, दिन में विधेयक पास कर दोगे। आपने कहा कि ड्राइवर का, अरे ड्राइवर कौन है? एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक जो है जो 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 पे नौकरी कर, ये चोरी करके जीत रही है। अगर आप जनता आपको जिता रही है तो फिर बैलेट से कराओ ना। ना तो फिर ईवीएम हटाइए ना, आप चुनाव चिन्ह हटाइए। और देश का जो लीडर है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एक जगह में जाके 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करते हैं, आप प्रचार ना कीजिए। आप जो है इलेक्शन कमीशन अगर शुद्ध है, अगर वो जो है पारदर्शी है, तो इलेक्शन कमीशन चुनाव प्रचार सभी पार्टियों और सभी कैंडिडेट का सामूहिक करे। पैसा अगर है तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा आया है वो सब पैसा खर्च कर। जिस तरह से लोग अभी बैलेट पेपर के लिए आ गए, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ड्राइवर सड़कों पे है, सब लोग एकदम से हताश हैं। क्या लगता है 2024 में कैसे चुनाव होंगे, ईवीएम से या बैलेट पेपर से? आपके तमाम चैनलों को धन्यवाद करते हुए 9 वर्ष की जनता को शुभकामना। आप जो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, ये सब बातें आज बेईमानी हो गया है जर्नलिस्ट महोदय। क्योंकि आज लोकतंत्र रहा ही नहीं, आज हमारा संविधान बचा ही नहीं, आज हमारा इलेक्शन कमीशन सरकार का पपट बन गया है। आज हमारी जितनी भी अथॉरिटी है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, राव हो, विजिलेंस हो, ये सब सरकार के पपट बन गए हैं। जबकि जनता के गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा से ये जीते हैं नौकरशाह। आज जिस इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्रता के साथ एक एनजीओ, एक स्वतः संस्था है, इसको सत्ता से दूर हट कर करके सामाजिक संगठन और अपनी विवेक, अपनी मजबूती के साथ काम करना चाहिए, आज सरकार के इशारे पे चल रही है। जो ईवीएम मशीन पे हमें विश्वास था, जिस तरह से लाया गया था कि हमारे पैसे बचेंगे, समय बचेगा, वो आज एक खिलौना सरकार का बन गया है। आज उसके अंदर वाइट शीशे और ब्लैक शीशे और कई चीज़ें का टेम्पर्ड कर करके एन प्रकार तरीके से अपने हक में वोट ले रहे हैं। ये जनता के हक पे डकैती है, चोरी है। और इस तरह से जो सत्ता पक्ष है उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री पे एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र तो काम कर रहा है, चुनाव आयोग कौन सा सरकार दबाव में काम कर रहा है? अगर चैलेंज कीजिए ना, आप लोग दिखाई प्रूफ दीजिए। अगर चुनाव आयोग जो ईवीएम मशीन जर्मन से बन के आया, जर्मन के अंदर एक व्यक्ति ने आवाज उठाया कि ये मशीन में अब हेरफेर हो रहा है, चोरी हो रहा है। जापान, जर्मन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने जहां पे कहा कि ईवीएम में अब चोरी होने लगा है, ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ, वहां बैलेट से शुरू हुआ। तो हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष, ओपोजिशन और हमारे वकील, हमारे सामाजिक संगठन और ह्यूमन राइट्स डॉक्टर दुआ ने आवाज उठा रहा है, तो ईवीएम को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और फिर पार्लियामेंट के अंदर आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स, मुझे कानून नहीं अरे कानून अपनी मर्जी से बनाओगे। आप रात में सोचोगे, दिन में विधेयक पास कर दोगे। आपने कहा कि ड्राइवर का, अरे ड्राइवर कौन है? एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक जो है जो 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 पे नौकरी काम कर रही है, इसीलिए बार-बार जीत रही है। जनता के हित में काम कर रही है, बार-बार नहीं जीत रही है, चोरी करके जीत रही है। अगर आप जनता आपको जिता रही है तो फिर बैलेट से कराओ ना। ईवीएम को लेकर सवाल उठा ही रहा, ना तो फिर ईवीएम हटाइए ना, फिर पता चले। रहा विपक्ष भी बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां वो जीत जाती है वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसीलिए मैंने कहा जर्नलिस्ट महोदय कि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जिनको जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा कंपनी से मिलता है, बिल्कुल ये कंपनियां चोर डकैत, और ये जो है कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, यानी कि बड़ी बड़ी जो हाउसेज होते हैं व्यापार, उसको कॉर्पोरेट हाउस कहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट हाउस हो गए। और 3,500 जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, जो बेचारे अपने देश के लिए समाज की सेवा करते हैं, इनको तो कुछ समझते नहीं है। इनको तो 8 दिन के लिए एक चुनाव चिन्ह दे देते हो, तुम प्रचार भी ना करो और आ जाओ, तुमने 150 वोट अपने दोस्तों ने जिसको बताया वो मिल जाएंगे। और फिर हम रोका किसने? काम करें, फैलाएं, सब छोटी-छोटी पार्टी से बड़ी। तो आप चुनाव चिन्ह हटाइए ना,
आप चुनाव चिन्ह हटाइए और देश का जो लीडर है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एक जगह में जाके 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करते हैं, आप प्रचार ना कीजिए। आप जो है इलेक्शन कमीशन अगर शुद्ध है, अगर वो जो है पारदर्शी है, तो इलेक्शन कमीशन चुनाव प्रचार सभी पार्टियों और सभी कैंडिडेट का सामूहिक करे। पैसा अगर है तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा आया है वो सब पैसा खर्च करे। चुनाव आयोग सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनका खुद प्रचार करें, कोई कैंडिडेट प्रचार नहीं करेगा, तब समानता की बात आएगी। हमारा संविधान, अरे मेरे भैया, मेरा जब संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो ये जो असमानता है कि कोई दादागिरी करेगा, कोई जो है नहीं करेगा, तो ये जो विभिन्नता है, ये जो खाई है, ऊंच नीच का, उनको फंड ज्यादा मिल रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप भी नीचे फंड। पहले तो कहा कि फंड लेना है, ये जो है ब्लैक मनी होता है, और ब्लैक मनी कोई लेगा वो जेल जाएगा। तो आप तो ब्लैक मनी को वाइट करके करें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 10,000 करोड़ मिला, मैं नहीं बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे। तो आप इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप किस पे करूं? अरे इलेक्शन कमीशन जब सरकार का पपट है, दोनों एक ही ताली का चट्टा बट्टा है, दोनों एक ही जो है मोहरा है, तो हम क्या कहें? चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे हमारे जो है नौकरशाह का हो, ये सब मिल करके। तब मैंने कहा था किनसे बात करना चाहते हैं? क्या करें भाई, 3M काम कर रहा है भारत के अंदर। क्या 3M काम कर रहा है? मनी दौलत की मार, दौलत का दबाव और माफिया, ये जो हमारा जो हमारा जो विधायिका है, न्यायपालिका है, मीडिया और ये सारे जो बड़े लोग हैं, ये सब मनी माफिया हैं। और मीडिया जो हमें दशा दिशा देती थी, जिसपे हमारी जनता को विश्वास था कि ये सही दिखा रहा है, सही बोल रहा है, तो काहे को? अरे तभी जनता जर्नलिस्ट महोदय, जनता ने कहा ना भाई कि ये गोदी मीडिया, ये पेड मीडिया, ये पपेट मीडिया, ये बिकी मीडिया कर रही है ना, उपज भी कर रही है, सब कर रही है। तब आप मीडिया को भी आप उस पर जो है बहिष्कार करते हो, आप गाली गलौज करते हो, आप पार्लियामेंट के अंदर मुमगरी करते हो, पार्लियामेंट के अंदर आप आतंकवाद और कटुआ कहते हो, पार्लियामेंट के अंदर कुर्सी पटकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा खूबसूरत लोकतंत्र था, उसको आप दागदार, ये ख़त्म किसने किया? आज देश के अंदर जो है देशभक्त की कमी है, आज देश के अंदर अच्छे नेता की कमी है, और इसीलिए आपके चैनल से जनता से मेरा अच्छे नेता किसने मना किया है? तो मेरे भाई, जनता को पहले जागरूक हम लोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ये सब मनी और माफिया डरा करके और गलत सलत इन्फॉर्म करके, मंदिर मस्जिद नफरत करके हमारे बीच में जो बेमनस और हमारे बीच में ये जो खाइयाँ पैदा कर दी हैं, तो ये 33% लेकर के जीत जाते हैं, और हम असंगठित लोग बढ़ जाते हैं, 70% हम हार जाते हैं। संगठित हुई है ना, असंगठित क्यों हो रहे हैं आप? लड़िए चुनाव, विपक्ष खुद बिखरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष, तभी हमारे देश के माननीय आदरणीय मोदी जी 5 राज्यों के बाद कहा, मैं नहीं जीता, तुम लोगों ने जिताया, क्योंकि तुम लोग असंगठित हो, तुम जो है बटे हुए टुकड़े गैंग हो। हाँ, आप ही का कहना है। तो हमें, हमारे समाज कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, हमारा समाज कहीं ना कहीं गुलाम है, हमारे समाज को गुलामी का एहसास नहीं है। और जिस दिन एहसास हमें हो जाएगा, हमारे समाज को जो 85-90% है वो संगठित हो जाएंगे, तो 1 by 1 का इलेक्शन जब होगा, तो आप देखेंगे कि हमारा समाज जीतेगा और हमारा समाज देश का नेतृत्व करेगा। 2024 की क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, तैयारियां तो लगातार होती है, लेकिन जयचंद की वजह से, गद्दारों की वजह से, और हमारे बीच में जो लालच और लोभ में हमारे समाज को तोड़ देते हैं और खरीद लेते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास में जो है हमारे साथ जो विश्वासघात होता है, और यही वजह है कि हम लोग जो है मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज ज़रूरत है, और आपके चैनल से जनता को, बहुसंख्यक को, ओबीसी को, दलित को और मूल निवासी को से मैं अपील करूंगा कि आप सब लोग संगठित होइए, आइए डॉक्टर दुआ का दुआ लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, अहरा नेशनल पार्टी के संरक्षण में आइए, राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ आइए, आपकी हर समस्या का समाधान देंगे, और सही माने में मानवता के आधार पर आर्थिक आजादी देंगे, सुशासन देंगे। और ये सिर्फ वादा नहीं, हम इसके साथ आपके साथ शपथ एफिडेविट भरेंगे, और हम लोग चंद 543 लोग मिल करके एक नया इतिहास भारत में रचेंगे। आइए अहरा के साथ डॉक्टर दुआ का आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, 9213493068 और 931312
25531 और तीसरा नंबर भी लिख लीजिए 9910636345। मेरा एड्रेस भी लिख सकते हैं, U137 स्ट्रीट नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4, शकरपुर, दिल्ली 92। संपर्क कीजिए, आपको सुशासन मिलेगा, आपको गुलामी से आजादी मिलेगा। और अगर आप बटे रहे, आप असंगठित रहे, तो आप पहले गुलाम थे, आज गुलाम हैं और आगे भी गुलाम रहेंगे। और आपको हिंदुत्व के नाम पे, आपको सनातन के नाम पे आपको गुलाम बना दिया जाएगा। आप अपनी गुलामी का एहसास करते हुए एक बार नारा दीजिए, हमें ये तमाम लोगों को बाहर फेंकना है, मनुवादियों को और हिटलरवाद को बाहर फेंकना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।